आप सब ने यकीनन अब तक ये तो सुन ही लिया होगा कि बाइनेंस को और उसके सीईओ को बहुत बड़ा फाइन हुआ है। बाइनेंस को 4.3 बिलियन का फाइन हुआ है, जबकि बाइनेंस के सीईओ चैंगपेंग ज़ाओ $150 मिलियन का फाइन हुआ है। यूएस की हिस्ट्री में अभी तक किसी कंपनी को इतना बड़ा फाइन नहीं हुआ जितना बाइनेंस को हो गया है। ये फाइन इतना बड़ा है कि पाकिस्तानी रुपीस में अगर बात करें तो सिफर गिनना मुश्किल हो जाएगा और ये अरबों रुपया बनता है। जब से ये न्यूज आई है, बाइनेंस से लोगों ने अपना फंड निकालना शुरू कर दिया है। बाइनेंस को ये इतना बड़ा फाइन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉस को तोड़ने की वजह से हुआ है। बाइनेंस की हिस्ट्री को थोड़ा मजीद डिटेल में समझते हैं। बाइनेंस चाइना से 2017 में लॉन्च हुई थी और सितंबर 2017 में ही चाइना की गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी और ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया था। यानी कि पूरे चाइना के अंदर क्रिप्टो की कोई ट्रेड नहीं हो सकती थी और ना ही कोई ट्रांजैक्शन हो सकती थी। और बाइनेंस की कंपनी चाइना से शिफ्ट होकर जापान चले गई, लेकिन जापान वालों ने चाइना से कहा कि आपके पास तो लाइसेंस ही नहीं है, तो फिर बाइनेंस को वहां से भी जाना पड़ा। तो बाइनेंस ने फिर यूएस के अंदर अपनी शिफ्टिंग करके उस पर काम शुरू कर दिया। यूएस में आने के बाद स्टार्टिंग में इनसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, तो बाइनेंस को फिर मौका मिल गया। ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे, इन द सेंस के विदाउट केवाईसी इस एक्सचेंज पर अकाउंट बनने लगे। बाइनेंस ने यूएस के अंदर जब यूएस सिटीजन्स के अकाउंट्स ओपन किए तो उनकी केवाईसी नहीं हुई, तो फिर वहां से कुछ अकाउंट से पैसे दूसरे मुल्कों में जाने लगे। फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान, चाइना, रशिया, इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज में डॉलर्स जाने लगे। अब यूएस ने कुछ कंट्रीज पर सैंक्शंस भी लगा रखी हैं। आप जरा इस तरह से एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज में पैसे जाने की इंपॉर्टेंस को समझें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पाकिस्तान से दुबई में पैसे भेजने हैं तो आप यूज क्या करेंगे? आप यूज करेंगे वेस्टर्न यूनियन को या किसी बैंकिंग चैनल के थ्रू आप पैसे शिफ्ट करेंगे। तो आपकी सारी आइडेंटिटी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता होगी कि कौन सेंडर है और कौन रिसीवर है। तो बाइनेंस पर पहले केवाईसी नहीं थी। ऐसी बहुत सी ट्रांजैक्शंस बाइनेंस पर हुई जो कि विदाउट केवाईसी हुई। तो पिछले 3 साल से यूएस में एसईसी यानी कि यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन बनी हुई है। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने बाइनेंस और उसके सीईओ के खिलाफ यूएस कोर्ट के अंदर लॉ सूट फाइल किया और उसमें ये फैक्ट्स उठाए कि बाइनेंस से पैसा ऐसे मुल्कों में भी जा रहा है जहां पर यूएस ने सैंक्शंस लगाई हुई हैं और ये आ जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर, और ये एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स को ब्रेक कर रहे हैं। और एसईसी ने यह भी कहा कि बाइनेंस ने कुछ लोगों की केवाईसी भी नहीं करवाई और ना ही बाइनेंस ने ट्रेजरी से अप्रूवल्स ली, क्योंकि इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट से काफी ज्यादा अप्रूवल्स चाहिए होते हैं जो कि इनके पास नहीं है। यूएस को यूएस सिक्योरिटीज पर थ्रेट फील होने लगा, तो उन्होंने बाइनेंस और उसके सीईओ पर केस कर दिया। तो फिर जो लॉ सूट फाइल हुआ उसकी हियरिंग हुई, तो कोर्ट में बाइनेंस के सीईओ और फाउंडर चैंगपेंग ज़ाओ गिल्टी करार पाए गए और बाइनेंस को 4.3 बिलियन का फाइन हुआ और सीजी को $150 मिलियन का फाइन हुआ, जो कि सीजी ने पे भी कर दिया और 4.3 बिलियन की सेटलमेंट्स करवा ली जो कि इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में पे करने हैं, जिसमें से 1 मिलियन से ऊपर की अमाउंट का बाइनेंस कंपनी ने बॉन्ड भी जमा करवा दिया। ये सब कुछ करने के बाद भी यूएस गवर्नमेंट ने सीजी पर पाबंदी लगा दी कि बाइनेंस के सीईओ फिलहाल अभी यूएस से बाहर नहीं जा सकते, जबकि सीजी ये चाह रहे हैं कि उन्हें अपनी फैमिली से मिलने दिया जाए। वो दुबई जाना चाहते थे लेकिन इन्हें रोक दिया गया। इससे पहले एफटीएक्स पर भी केस हुआ था और एफटीएक्स बैन हो गई थी, लेकिन इस पर जो इल्जाम लगा था कि उन्होंने यूजर्स का फंड इस्तेमाल किया है, जबकि बाइनेंस पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। इन्होंने सिर्फ लॉज को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से इन्हें अभी तक सिर्फ फाइन ही हुआ है और इस गलती को बाइनेंस ने एक्सेप्ट भी किया और यूएस लॉज में सेटलमेंट की गुंजाइश थी और उन्होंने सेटलमेंट को बेहतर समझा और फाइन को एक्सेप्ट किया। बाइनेंस ने सिर्फ लापरवाही की और कुछ भी नहीं किया, यानी कि कुछ ऐसा ज्यादा गलत नहीं किया जैसा कि एफटीएक्स ने किया था अपने यूजर्स के फंड को यूज करके। बाइनेंस ने अपने तमाम यूजर्स का डाटा भी शो करवाया। बाइनेंस का ऑडिट भी हुआ कि उनके यूजर्स का पैसा कहीं यूज तो नहीं किया गया, लेकिन ऐसा कुछ फिलहाल साबित नहीं हुआ और आगे भी ऑडिट होता रहेगा और अगर कुछ गलत निकल आया तो बाइनेंस बंद भी हो सकती है, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज होगी और मार्केट बुरी तरह क्रैश कर सकती है। तो गाइस, अगर ये सब कुछ बाइनेंस पर हो सकता है तो दूसरी एक्सचेंजेस पर क्यों नहीं, और बाकी तमाम एक्सचेंजेस पर भी इंक्वायरीज होनी चाहिए ताकि ऑल कंट्रीज में मनी लॉन्ड्रिंग जैसे घिनौने जुर्म पर काबू पाया जा सके। तो गाइस, इस वीडियो में हमने कोशिश की कि बाइनेंस के ऊपर होने वाले केस के बारे में आपको बताया जा सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। देखते रहिए क्रिप्टो आज तक।